हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई बटा 2 sin x माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस sin x गुना कॉस एक्स dx बराबर होगा 0 के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। इसके अनुसार देखिए, यदि हम किसी फलन f(x) का समाकलन कर रहे हों और उसकी सीमा 0 से a हो, तो उसको आप लिख सकते हो 0 से a f a माइनस x dx के बराबर। किसी भी निश्चित समाकलन को करने के लिए कुछ गुणधर्म होते हैं जिनका प्रयोग हम उसका समाकलन करने में कर सकते हैं। तो ये वाला गुणधर्म इसका समाकलन करने में हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया प्रश्न है 0 से पाई बटा 2 sin x माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस sin x कॉस एक्स dx। इसको हम i के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब गुणधर्म का प्रयोग करने पर यहाँ आएगा 0 से पाई बटा 2 और a का मान यहाँ पे हम पाई बटा 2 लेंगे, तो हर एक x को a माइनस एक्स से मतलब कि पाई बटा 2 माइनस एक्स से हम बदल देंगे। ये बन जाएगा साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने किया गुणधर्म से। इस गुणधर्म का प्रयोग करके हमने इस i को इस प्रकार से लिख लिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है कॉस एक्स के बराबर माइनस कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है साइन एक्स के बराबर बटा 1 प्लस साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स dx, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं और ये भी हम i के बराबर लिखते हैं क्योंकि i को ही तो हमने इस प्रकार से बदला है। तो अब इन दोनों समीकरण का हम करेंगे योग, समीकरण 1 और 2 का योग करने पर। इन दोनों का योग करने पर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे 2i हो जाएगा और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा पाई बटा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा dx। समाकलन की जो सीमाएं थी वो बराबर थी, तो इस वजह से हमने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। तो ये किसके बराबर होगा? 0 से पाई बटा 2। यहाँ आप देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं तो हम अंश को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और यहाँ डी, ठीक है। प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कट जाएगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें 2i का मान 0 मिला है तो i का मान भी कितना हो जाएगा? 0। और हमें इस प्रश्न में इसका दायां पक्ष 0 के बराबर ही तो दे रखा था जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।